नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अग्निपथ अग्निवीर योजना में 4 साल के लिए जवानों को भर्ती किया गया था और बोला कि 4 साल के बाद में इनको घर भेज देंगे। लेकिन 4 साल का भी इंतज़ार सरकार ने नहीं किया, सेना ने नहीं किया और 1 साल के बाद ही अग्निवीरों को घर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। अब एक फौजी बनने की चाह रखने वाला जवान कड़ी मेहनत के बाद वो भारतीय सेना में भर्ती हो पाया और एक छोटी सी गलती के कारण उसको घर का रास्ता दिखा दिया गया। दरअसल बात है, ट्रेनिंग के दौरान जो अग्निवीर चोट पा लेते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, उसके बाद में उसको जो सिक लीव दी जाती है, यदि वो 1 महीने की हो गई तो अग्निपथ योजना में ऐसा प्रावधान है कि उसको सेना से बाहर कर दिया जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे कुछ एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से अग्निवीर हैं जो अब ट्रेनिंग पूरा करने से पहले ही घर आ चुके हैं, यानी वो अब अग्निपथ योजना में शामिल नहीं रहेंगे। कड़ी मेहनत से बना था अग्निवीर, ट्रेनिंग के दौरान पैर में हुआ फ्रैक्चर तो सेना ने दिखाया बाहर का रास्ता। हम यहाँ पे आज बात करेंगे भारतीय सेना में अग्निवीर बनने की ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई जख्मी हो जाए और डॉक्टर उसे 30 दिन की मेडिकल लीव पर भेज दे तो उनका सेना में शामिल होने का सपना टूट जाता है। भारतीय सेना अब इस मामले पर मानवीय पहलू से विचार कर रही है। हालांकि कुछ भी बदलाव करने के लिए पॉलिसी में बदलाव करना होगा, इसलिए तुरंत किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बिहार के रहने वाले रितेश कुमार 3 साल से भारतीय सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे और मेहनत रंग लाई और वो अग्निवीर भी बन चुके थे। रितेश की आर्टिलरी सेंटर में ट्रेनिंग शुरू भी हो चुकी थी। ट्रेनिंग के दौरान पैरों में फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टर ने मेडिकल लीव पर भेज दिया। वापस आकर रितेश ने 7 हफ्ते और ट्रेनिंग ली, लेकिन कुछ दिन पहले, यानी ट्रेनिंग पूरी होने से कुछ दिन पहले उनको सेना से डिस्चार्ज लेटर पकड़ा दिया गया, यानी उन्हें सेना से बाहर भेज दिया। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले मोहन सिंह को भी कंधे में फ्रैक्चर के बाद मेडिकल लीव पर भेजा गया था। जब उनकी ट्रेनिंग पूरी होने वाली ही थी और कसम परेड से 2 दिन ही बचे थे तो उनको भी सेना से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सिर्फ आर्टिलरी सेंटर में ही ट्रेनिंग कर रहे 15 अग्निवीरों को इसी वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दरअसल अग्निपथ भर्ती स्कीम में यह नियम है कि 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई अग्निवीर लगातार 21 दिन या कुल मिलाकर 30 दिन तक अब्सेंट रहता है या छुट्टी पर रहता है तो उसे सेना से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन कड़ी मेहनत कर अग्निवीर बनने वालों का सवाल जायज़ है कि ट्रेनिंग में जख्मी होने पर उनकी क्या गलती थी। वो तो बिल्कुल सेफ वन सेना में भर्ती हुए थे। सेना को इस मामले पर मानवीय पहलू से सोचना चाहिए और भारतीय सेना के पास इस तरह की कई अपील भी आई है जहां पे अग्निवीरों को सेना से बाहर निकाला है तो अग्निवीरों ने अपील दायर की है और सेना के ही एक अधिकारी ने कहा कि हमें हर ट्रेनिंग सेंटर से इस तरह की अपील मिल रही है। हमने मेडिकल अथॉरिटी से कहा है कि वे एक्सट्रीम केस के अलावा बाकी चोटों के मामले में ट्रेनिंग को छुट्टी पर ना भेजें ताकि वो क्लास अटेंड कर सकें। इसी के साथ पॉलिसी में भी बदलाव करने की ज़रूरत है। ये भी सोचा जा रहा है कि क्या ऐसे मामलों में उनकी ट्रेनिंग डेट बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले जब रेगुलर सैनिकों की भर्ती होती थी तो उन्हें चोटिल होने पर एक बैच यानी एक स्क्वाड पीछे करने का विकल्प होता था। तब ट्रेनिंग पीरियड 9 से 11 महीने का होता था। एक अधिकारी के मुताबिक इस मसले पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तुरंत इसके ऊपर कोई पॉलिसी में बदलाव होना संभव नहीं है, इसलिए हम कोई झूठा आश्वासन नहीं दे सकते। दरअसल अग्निपथ स्कीम लागू करते वक्त कहा गया था कि बाद में जहां जहां सुधार की गुंजाइश होगी उसे देखा जाएगा और बदलाव की ज़रूरत होने पर बदलाव भी किए जाएंगे। जब अग्निपथ स्कीम शुरू हुई थी तब इसका विरोध भी हुआ था, लेकिन बाद में पूरे देश में जोश होश के साथ में कई युवा आगे आए और अग्निवीर बने। ट्रेनिंग के दौरान चोट लगना और सिर्फ कुछ दिन मेडिकल लीव पर रहने की वजह से किसी का सेना में शामिल होने का सपना ही तोड़ देना मानवीय तौर पर परेशान करने वाला है। सेना के अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं। हालांकि सेना की अपनी मजबूरियां हैं और वे ट्रेनिंग से कोई समझौता नहीं कर सकते। बावजूद इसके कई अधिकारी मान रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम में युवाओं का रुझान बना रहे, इसलिए स्कीम में ऐसी कमियों को दूर करना जरूरी है। जो रेगुलर सैनिक होते थे
यदि इस प्रकार की कोई चोट लग जाती थी जो कि इनवैलिड होने की नौबत नहीं आती थी, तो उसको ट्रीटमेंट के बाद में सिक लीव दिया जाता था और वो फिट होने के बाद में रिलीगेट होने के साथ ही अपनी ट्रेनिंग पूरा करके यूनिटों में पहुंचता था। लेकिन अग्निपथ योजना में एक ऐसा पहलू सामने आया है कि यदि 21 दिन से ज़्यादा कोई अग्निवीर अब्सेंट रह जाता है, छुट्टी पे रह जाता है या एमएच में रह जाता है, तो उसको घर का रास्ता पकड़ा दिया जाएगा। ये एक सबसे बड़ी कमी है इस स्कीम की कि एक नौजवान युवा बिल्कुल फिट सेना में भर्ती होता है और वो डिसेबिलिटी के साथ में सेना से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या उसको डिसेबिलिटी पेंशन देने का प्रावधान अग्निपथ स्कीम में बनाया गया है? नहीं बनाया गया है। तो ये मामला और ये फैसला चैलेंज करने लायक है। जो भी अग्निवीर जिनको ट्रेनिंग के दौरान चोट लगने की वजह से सेना से बाहर कर दिया गया है, अग्निपथ स्कीम से बाहर कर दिया गया है, वो सब एक साथ मिले और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाए कि हमारी क्या गलती। ट्रेनिंग के दौरान चोट तो किसी को भी लग सकती है, तो ये सेना को चाहिए कि उस अग्निवीर को वापस से फिट करके आगे की ट्रेनिंग पूरी करवाई जाए। यदि उसकी जो गंभीरता है चोट की वो ज़्यादा ना हो, और यदि ज़्यादा ही गंभीरता है तो उसको इनवैलिड आउट करके और आजीवन उसको पेंशन दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार अग्निवीरों की जो घर वापसी हो रही है उसके ऊपर इन अग्निवीरों को सख्त कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो आगे ये सेना कितने नौजवानों को ऐसे ही डिसेबल करके घर भेज देगी। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान चोट अवश्य लगती है और जो ट्रेनिंग 11 से 12 महीने में कंप्लीट होती थी उसी ट्रेनिंग को 6 महीने में कंप्लीट करना, इसका मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो अग्निवीरों का डबल हो चुका है। और इसी की वजह से उनको कड़ी मेहनत रिगरस ट्रेनिंग दी जा रही है और उसी का परिणाम है कि उनको चोट लगना लाजमी है। तो साथियों, ये थी आज के लिए इस वीडियो में खबर। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।